अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों की डिमांड पर आपके लिए क्रिस्पी मज़ेदार बैंगन के पकोड़े लेके आए हैं। बहुत ही मज़ेदार। चलिए देख लेते हैं हमने परफेक्टली कुक्ड बैंगन के पकोड़ों को किस तरह बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चले जी, बैंगन के हम स्लाइसिस काट रहे हैं। बहुत ज़्यादा थिन नहीं काटेंगे, ये देख लें हम कितने काट रहे हैं। ना बहुत ज़्यादा मोटे काटेंगे और ना बहुत ज़्यादा थिन। स्लाइसिस काट लें, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। आप कटर से भी काट सकते हैं अगर आप काट सकते हैं इवनली। चलिए फ्रेंड्स, ये देख लें काट लिए स्लाइसिस। इसको मैं एक बॉल में डालूंगी क्योंकि हम रमज़ान है तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो आपको मैं बहुत 2 सर्विंग बता रही हूँ। इसका आपने क्या करना है, स्लाइसिस काट के सिंपली आपने इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है। ½ टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर चला जाएगा। 1/4 टीस्पून इसमें चला जाएगी हल्दी। ठीक है, जस्ट आपने ये ले लेना है और उसको आपने मिक्स कर देना अच्छे से और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना। ठीक है, इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए हम छोड़ देते हैं। इतने हम इसका बेसन का बैटर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 15 से 20 मिनट हुआ है। बैंगन में से थोड़ा सा पानी रिलीज हो गया, उसको देख ले, अलग कर दें। अब ये देखें, ये मैंने क्या किया है, तकरीबन 1 कप भरकर मैंने बेसन लिया है क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे, तो 1 कप बेसन चला जाएगा। स्पाइसेस इसमें बहुत ही कैजुअली जा रही हैं। इसके अंदर ½ टीस्पून क्रश चिली है, हल्दी है ½ टीस्पून, जीरा है ½ टीस्पून, सॉल्ट है ½ टीस्पून और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। ये इसके अंदर चला जाएगा क्योंकि हमने बैंगन में भी स्पाइसेस डाली हैं, तो आप उसको बैलेंस खुद ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि डबल इसमें स्पाइसेस गई हैं। धनिया इसके अंदर चला जाएगा 2 टेबलस्पून। चलिए वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले स्पाइसेस को। साथ ही इसमें 2 चुटकी चला जाएगा बेकिंग सोडा और अजवाइन चली जाएगी। इस तरह से 2 चुटकी है अजवाइन। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, ये हो गया। अब इसका थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो इसका बैटर रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं हमने बनाना, ना बहुत ज़्यादा थिक बनाना है। मैं आपको बताती हूँ हमें कितना चाहिए। ये जितना अच्छा आप इसको इस तरह से फेंटेंगे उतना ही अच्छा हमारा बैटर बन के तैयार होगा। थोड़ा सा इसमें हो जाएगा, बस इतना ही हमें चाहिए। बस इसको अब हम अच्छे से फ्लफी सा कर लेते हैं, कोई लम्प्स ना रहे इसमें। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा पानी था वो मैंने निकाल लिया और ये देख लें बिल्कुल ड्राई है। ठीक है, अब साथ साथ आपका बैटर भी हमारा बन गया है। इसको बस बहुत अच्छे से मेक श्योर करना है, आपने बीट करना है। चले आ जाए, ऑयल गर्म हो गया है। इसको डिप करके तो मैं आपको बहुत ही एहतियात के साथ इसको फ्राई कर लेंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, ये देख लें ऑयल मुझे लग रहा है हमारा हो गया है जितना हमें चाहिए गर्म। अब ये देखें इस तरह से 1 और 1। ठीक है, इसको फुली हमने ये देख लें इतना कोट करना है कि बेसन इसके ऊपर टिक जाए, ना कि इतना पतला कि उतर जाए बह के और ना कि इतना मोटा कि उसके ऊपर थिक सी लेयर आ जाए मोटी सी। तो बस हमें इतना ही चाहिए और इसको हम इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, फिर अगेन देख लें 2 से 3 दफ़ा आप इसको यूँ इस तरह से पलट लें ताकि अच्छे से कोट हो जाए। और इसको साइड से अच्छे बहुत ही एहतियात के साथ, जो बच्चियां न्यू है बनाने वाली वो स्पून की मदद भी ले सकती हैं, कोई मसला नहीं होता शेप का। अगर खराब भी हो जाए अपनी सेफ्टी मस्ट है। इस तरह से इस तरह से जितने आ जाएंगे इजीली हम उतने डालेंगे, बाकी हम नेक्स्ट कोट कर लेंगे। और अगेन जो बच जाएगा बैटर उसमें आप प्याज काटें सिंपली और उसको भी लास्ट उसमें 1 दफा फ्राई कर लें और आपके प्याज के पकौड़े भी साथ हो जाएंगे 2 in 1। चलिए जी, एक साइड से ये हो गए। इसकी अब हम साइड चेंज कर लेंगे एहतियात से। बहुत ऑयल गर्म होता है, रमज़ान है, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें। ऊपर से रोज़ा भी होता है, तो अल्लाह ताला सबको अपने जो ईमान में रखे। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे तो ये हमारे मज़ेदार से बैंगन के पकौड़े हो जाएंगे रेडी। अभी दूसरी साइड से भी हो जाए फिर आपको बताते हैं। इसकी 2 ट्रिक्स होती हैं, आप इसको 2 दफ़ा फ्राई भी कर सकते हैं। टोटली अप टू यू है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो है पकोड़े बैंगन के सॉफ्ट हो गए निकालने के बाद, लेकिन वो ऑयल कंटेन उसमें ज़्यादा हो जाता है,
तो मैं तो उसको कोशिश करती हूँ कि मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बनाऊँ ताकि वो क्रिस्पी बने और ना दोबारा से उसको रीफ्राई ना करना पड़े। लेकिन हर किसी का अपना मेथड होता है, आप चाहे तो आप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। हमारे बैंगन के पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग इसको एक दफा जरूर ट्राई करें। सबको रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज।